नमस्कार, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर और अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज। मैं हूं आपके रेडियो साथी गईर अदर। स्वागत करती हूं आप सभी श्रोताओं का एक और विशेष कार्यक्रम में। श्रोताओं, जैसे कि आप सभी जानते हैं, आज यानी 24 जनवरी राष्ट्रीय बालिका दिवस यानी नेशनल गर्ल चाइल्ड डे है। तो आज इस दिवस पर देश के सभी बच्चों को, सभी बालिकाओं को आकाशवाणी परिवार की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। और नेशनल गर्ल चाइल्ड डे के इस मौके पर आज हमसे बातचीत करने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद है चाइल्ड वेलफेयर कमेटी कैपिटल कॉम्प्लेक्स के चेयरपर्सन ताबाजिम। मैडम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, धन्यवाद। तो चलिए हम सबसे पहले शुरू करते हैं कि ये जो नेशनल गर्ल चाइल्ड डे है, ये क्यों मनाते हैं, 24 को क्यों मनाते हैं? जो नेशनल गर्ल चाइल्ड डे है, बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का द्वारा ये मनाया गया है फॉर जनरेटिंग अवेयरनेस, जानकारी के लिए, और बच्चे का प्रोटेक्शन और उनका जो भी विषय में, जितने गर्ल चाइल्ड का विषय में जो भी चीज, जो राइट है, उनको लेके ये डे को मनाया जाता है। एंड देन एक अच्छा फैक्टर ये भी है कि जो हमारे प्रधानमंत्री, जो सबसे पहले फीमेल प्रधानमंत्री था, इंदिरा गांधी जी, उसका शपथ डे था आज। इसका जो 24 जनवरी, शी वाज द फर्स्ट फीमेल, तो उसका वजह से भी इसको उसका डे को लेके उसको मनाया जाता है। ये अच्छी बात है। तो हमारे श्रोताओं को भी ये सुन के अच्छा लगा होगा। तो अगर हम गर्ल चाइल्ड की बात करें, जो बालिकाएं हैं उनकी बात करें, तो अरुणाचल प्रदेश में, हम अपने स्टेट की बात करना चाहेंगे, तो यहाँ पे जो गर्ल चाइल्ड है, या फिर हम महिला को भी ले सकते हैं, तो उनकी क्या स्थिति है कंपेयर टू अदर स्टेट, कंपेयर टू अदर आवर जो हमारे भारत की जो अदर स्टेट है, उनको कंपेयर करते हुए हमारा अरुणाचल जनरल डिस्क्रिमिनेशन का मुताबिक से आई थिंक बहुत आगे अच्छा है कंपेयर टू यूपी, दिल्ली जो भी है ना। हाँ। तो यहाँ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन स्पेशली फॉर गर्ल्स इतने केसेस तो नहीं आते, पर देन हाँ, सोशल कुछ नॉर्म्स है जो अभी तक सोसाइटी, हम महिला को स्पेशली बच्चे जो लड़कियां हैं उनको लॉ मुताबिक नहीं, बट एक सोशल नॉर्म के मुताबिक थोड़ा सप्रेस है, अभी तक है। एक तो उसपे बहुत चलता आया है उस हिसाब से। उसके लिए बहुत काम करना पड़ेगा। जब जैसे कि ले लो, स्पेशली जो माइनॉरिटी, जो ट्राइबल ग्रुप है, वहाँ का केसेस बहुत सारा होते हैं, जैसे कि चाइल्ड मैरिज कंपेयर टू अदर एथनिक, जो हमारा ट्राइबल ग्रुप है उसका कंपेयर जो माइनॉरिटी ग्रुप जो उसका होता है कि चाइल्ड मैरिज है, एंड देन जो स्कूल एजुकेशन का जो ड्रॉप का ज्यादा सिस्टम है, तो कंपेयर है, अभी तक है, बहुत मेहनत करना पड़ेगा उसके लिए भी। ओके। लेकिन अगर हम देखें तो जैसे बाहर स्टेट में, बाकी स्टेट में जिस तरह से आप पेट में बच्ची को मार देते हैं, इस तरह के केसेस हमारे यहाँ बहुत कम होंगे। बहुत कम है। ओके। तो वही जो प्रैक्टिस पहले से चलते आए हैं उसी के। तो जैसे अभी आपने भी जिक्र किया है कि ड्रॉप आउट की बात की है, तो जैसे ड्रॉप आउट में हम सुनते हैं कि गर्ल्स का ड्रॉप आउट जो है ज्यादा होता है, तो मतलब वो प्रैक्टिस में है या फिर क्या के लिए, क्या कारण से उन लोग कंटिन्यू नहीं कर पाते पढ़ाई? एज फार माई अंडरस्टैंडिंग, जो मैंने ऐसे में प्रैक्टिसिंग एडवोकेट भी हूँ, तो और अभी जो चेयरपर्सन के जो मैं रेस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है, उसका मुताबिक से जो जितना मैंने ऑब्जर्व किया हुआ है, जो हमारे जो लॉ है, जो कानून है, और जो हमारे फंडामेंटल राइट है, राइट टू एजुकेशन फ्री 6 to 14 ईयर्स, सब दिया हुआ है। कानून वहाँ है, इस्तेमाल कोई नहीं कर रहा। उससे बेसिक जो प्रॉब्लम है, जो मैटर ये है कि अवेयरनेस कम है। अवेयरनेस को साइड में रखते हुए मुझे लगता है, मैं पर्सनली जो लगता है, जितना भी मैं काउंसलिंग किया बच्चे लोग को, माता पिता एंड जो उसका एल्डरली का जो रोल है, उसमें हल्का सा थोड़ा कमी है। सपोज ये लो एक एज होता है, एक टीनेज एज होता है, बहुत सारे बच्चे हैं जो अच्छे घर से भी बिलोंग करते हैं, जो गरीब परिवार से भी बिलोंग करते हैं। रीजन ड्रॉप आउट के ये है कि बहुत, जैसे कि मैंने अभी बोला कि अच्छे घर से या गरीब घर से भी ड्रॉप आउट का
जो परसेंटेज है वो भी ज्यादा है। मेरा बोलने का मतलब ये है कि एक सर्टेन उम्र में कभी कभी प्यार मोहब्बत ऐसे हो जाते हैं, तो ज्यादातर जिसमें वहां पे सेक्स एजुकेशन नहीं होते हैं, और फ्यूचर में क्या होगा, क्या कॉन्सिक्वेंस होगा, आप यहाँ अभी जो टीनेज उम्र में जो एक रिलेशनशिप रखे अगर आप एक अलग दुनिया बसा लेते हैं, तो वो दुनिया और जो फ्यूचर जो 20s या 30s का जो उम्र होगा उसमें वही चीज जो दायरा है ना, उसको मेरा ख्याल से एक पेरेंट्स एंड बड़ा जो है एल्डर लोग समझाने से ज्यादातर बेसिकली ज्यादातर वो टीनेज उम्र वही चक्कर में कोई अनवांटेड प्रेगनेंसी हो जाते हैं, ड्रॉप आउट हो जाते हैं ज्यादातर के। एंड गरीब जो है पॉवर्टी, वो एक फाइनेंशियली क्राइसिस एक अलग चीज है। लेकिन मैं सोचता हूँ कि एल्डर जो है, जो बड़े आदमी लोग, वही जो उम्र का ही जहाँ पे पड़ाव है वहां पे अगर अच्छा सजेशन देते हैं तो ये बहुत हद तक कम होगा। तो लड़कों का तो आपको जैसे उस रिलेशनशिप में होने से भी वो पढ़ाई भी कंटिन्यू कर सकते हैं। लड़की तो वही जैसे आप बता रही है कि अगर कुछ बच्चा हो गया पेट में या फिर पैदा भी कर लिया तो भी आगे बढ़ने के चांसेस कम। चलिए, तो हम उसके लिए यही उम्मीद कर सकते हैं कि जैसे जितने सारे ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो गवर्नमेंट हो या फिर एनजीओज हो, थोड़ा अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए कुछ प्रोग्राम्स शायद हमें करनी होगी, या फिर गवर्नमेंट बहुत सारा फैसिलिटी, बहुत सारा स्कीम दिया हुआ है, और हमारा यहाँ एनजीओ भी अपने तरफ से 100% कोशिश कर रहे हैं अवेयरनेस करने के लिए। सपोज ले लो, लॉ पे तो है जैसे कि प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज, जो बाल विवाह का जो है लॉ, उसको कानून स्ट्रिक्टली एक प्रोसीजर दिया गया है। एंड प्लस आपका जो पॉक्सो एक्ट है, उसका भी है। एंड देन फ्री एजुकेशन, ये सब कानून दिया गया है। इतना है कि अवेयरनेस अभी तक अवेयरनेस भी है, अवेयरनेस है, पर ऐसे होता है ना, जो मेरा एज फार जो मेरा अंडरस्टैंडिंग है, आपको आपका हर टीनेज, हर बच्चे, हर माँ पिताजी का हाथ में मोबाइल फोन है। हर किसी यूट्यूब यूज करते, गूगल यूज करते। आजकल आप फोन भी करते हैं तो मोदी साहब का आवाज बेटी बचाओ, वो भी एक मास अवेयरनेस है। फर्क इतना है कि सोसाइटी या कम्युनिटी उससे कैसा एक्सेप्ट करके कैसा लागू करता है। तो हाँ, नो डाउट अवेयरनेस बहुत जरूरी है, कर रहे हैं, और भी जरूरी है। स्पेशली हम लोग का जो ट्राइबल इंटीरियर जो बस्ती अंदर में है, रूरल बस्ती, वहां तक अभी तक मेरा ख्याल से जितना पहुंचना चाहिए उतना नहीं है, लेकिन कोशिश तो जारी है। बिल्कुल। और अगर हम जैसे चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के पास जितने केसेस रिपोर्ट होते हैं, या फिर कई लोग होता है जो रिपोर्ट नहीं करते, फिर भी आप लोग उस क्षेत्र में काम करते हैं तो नॉलेज में तो रहता ही है, तो उस हिसाब से किस तरह के केसेस हमारे यहाँ पे ज्यादा देखने को मिलता है, मतलब, और उन केसेस में क्या रेशियो दिखता है? अनफॉर्चुनेटली हमारा अरुणाचल में इफ वी स्टडी की परसेंटेज के हिसाब से देखा जाए तो चाइल्ड ट्रैफिकिंग, चाइल्ड लेबर के परसेंटेज बहुत रेशियो आगे है। एंड देन चाइल्ड लेबर बोलेंगे तो इंटर स्टेट से लाया जाता है, जो वनरेबल बैकग्राउंड है, ज्यादातर जो गरीब परिवार के बच्चे को अच्छे भविष्य देंगे, वो लालच में यहाँ लाया जाता है। एंड देन आप हम सब जानते हैं कि हर किसी का घर पे एक काम करने वाली तो होते हैं, वो एक चाइल्ड लेबर, चाइल्ड ट्रैफिकिंग के अंदर आते हैं, तो वो उसका परसेंटेज बहुत ज्यादा है। एंड देन दुख की बात यह है कि सेक्सुअल असॉल्ट के केसेस जहाँ थोड़े उसका कंपेयर टू चाइल्ड ट्रैफिकिंग, देन सेक्सुअल असॉल्ट के केसेस ज्यादा आते हैं। अच्छा, माइनर के केसेस। तो ये दोनों का थोड़ा हमारे यहाँ परसेंटेज ज्यादा है। एंड देन बहुत सारा केसेस ऐसे भी है, जैसे कि सेक्सुअल ऑफेंस का जो केस है रजिस्टर ज्यादा नहीं होते। हम कभी कभी ऐसे होते हैं कि कभी वो लोग अननोन नंबर से हमें फोन करते हैं, तो हम उसे काउंसलिंग देते हैं ये सब की। तो अनरजिस्टर्ड केसेस एंड देन फॉर आफ्टर काउंसलिंग हमें ये स्पेशली मुझे लगा गया है कि
सेक्सुअली ऑफेंस भी यहाँ है जिसको अवेयरनेस करना बहुत जरूरी है। स्पेशली हर स्कूल में, जैसे कि बेड टच गुड टच क्या होता है, ये सब चीज के लिए तो इन दोनों का परसेंटेज थोड़ा ज्यादा है यहाँ पे। हाँ, और इसमें लड़कियां ज्यादा हैं? लड़कियां यस, कंपेयर टू लड़के। हाँ, चाइल्ड लेबर में यस लड़कियां ज्यादा है। एंड देन सेक्सुअल ऑफेंसेस जो है हमें जो केसेस में लगा है, यस वहां पे भी लड़कियां ज्यादा है। सेक्सुअल ऑफेंस में तो लड़कियां बहुत ज्यादा है, बट देन चाइल्ड लेबर पे 60% लड़कियां एंड देन 40% लड़के काम करने वाला ऐसे। हाँ, माइनर उम्र के। हाँ, वो भी मतलब हमारे स्टेट से कोई है जो अरुणाचल प्रदेश से भी किसी को ऐसे उसमें डाला जाता है, मतलब उस चाइल्ड लेबर पे लगाया जाता है, या फिर ये जितने भी केसेस आते हैं या जितने भी यहाँ पे आप लोग देखते हैं उसमें सब बाहर स्टेट से है? चाइल्ड लेबर को लेके बाहर स्टेट के जो वनरेबल जो ग्रुप है, जो पुअर फैमिली लोग है, उनका ज्यादा इंटर स्टेट का, स्पेशली जो आसाम का है। आसाम से ज्यादातर बच्चे लोग को यहाँ ट्रैफिकिंग भी नहीं बोलेंगे उसे। ऐसा है ना मैडम कि कभी कभी जो फाइनेंशियल क्राइसिस इतने हो जाते हैं कि परिवार कभी अपना बच्चे को मजबूरन भेजना पड़ता है, काम में रखना पड़ता है। तो यहाँ जब काम में लाते हैं, वो परिवार को पैसा जब मिलते हैं तो उसका घर में थोड़ा सा हल्का सा बोझ कम होते हैं। तो यहाँ उनके बच्चे के साथ क्या होते नहीं होते उनको पता नहीं। जब केसेस जब रजिस्टर होता है, देन ये सब चीज का जो कहानी होता है, जब फैक्ट केसेस का होता है, वो आगे आना पड़ता है। तो यहाँ पे आसाम से थोड़े ज्यादा बच्चे लोग हैं। एंड देन रिगार्डिंग जो सेक्स ऑफेंस जो बच्चे विक्टिम्स लोग हैं, वो भी इंटर स्टेट का भी है, पर देन अनफॉर्चुनेटली हमारा अपना समाज के अंदर भी, अरुणाचल प्रदेश से भी बहुत ज्यादा है। उन लोगों को पैसों के लिए ही उसमें लगाए जाते होंगे, सेक्स ट्रैफिकिंग का केसेस पे। यहाँ अगर देखा जाए मोस्टली जो है ना, पैसे के लिए भी होते हैं, जो गरीबी का जो कंडीशन है पैसे के लिए भी है। बट देन अपार्ट फ्रॉम मनी, फाइनेंशियल क्राइसिस, इसमें बहुत ज्यादा ऐसे इल इंटेंशन लोग भी है जो बच्चे के साथ दुर्व्यवहार करते हैं। अनफॉर्चुनेटली ये है सोसाइटी पे है। एक बिजनेस के तौर पे नहीं करके भी उनका अपना एक माइंडसेट, कोई एक इल इंटेंशन माइंडसेट, जिसके बच्चे के प्रति एक खराब इंटेंशन लेके ऐसे एक्यूज, ऐसे सामाजिक मानसिकता का लोग भी बहुत सारा है। ये तो लेकिन बुरी खबर है। मतलब अगर आप किसी को साथ में रखा है, या फिर आप किसी के साथ उस मेंटालिटी के साथ में इस तरह का काम करना, इसीलिए मैं आपको पहले भी अर्लियर आई वाज मेंशन की एजुकेशन एंड अवेयरनेस बहुत जरूरी है। स्पेशली स्कूल पे, जब आप स्कूल पे एक्स्ट्रा करिकुलम जैसे कि आप जीके पढ़ाते हैं, सोशल वर्क या कुछ एक होते हैं, ऐसा अगर मॉरल स्टडी पढ़ाते हैं, तो आई थिंक सेक्स एजुकेशन पढ़ाना बहुत इम्पोर्टेंट है। स्कूल में भी तो बेड टच गुड टच क्या होता है, हर कोई गवर्नमेंट, एनजीओ ये जो है सोशल वर्क, वो अपना काम कर रहे हैं। बट देन एक एजुकेटर का, एक स्कूल का भी एक जिम्मेदारी होता है, रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि उनको अगर ये चीज हर न्यूज में, हर चैनल में ये सुनाया जाता है, और हर किसी को, आपको पता है, हमें पता है कि ये सब होता है अंदर, तो उसको खुल के एजुकेट करना बहुत जरूरी है। ताकि बच्चे लोग को मैं समझती हूँ, बच्चे लोग को सिर्फ प्रोटेक्ट गवर्नमेंट से, माँ पिता से करवाना इतना वो इम्पोर्टेंट है। बट देन वो कहाँ तक करेंगे, पर बच्चे को उससे कैसे लड़ना है वो सिखाना बहुत जरूरी है। हाँ, तो उसके लिए मेरे ख्याल से मतलब गवर्नमेंट जो उस चीज को इम्प्लीमेंट करो ना करो, एक टीचर की भी ड्यूटी रहनी चाहिए, पेरेंट्स की ड्यूटी बहुत जरूरी कि बच्चों को उस बारे में सेक्स एजुकेशन देना, ये सब के बारे में पेरेंट्स और टीचर्स भी बराबर के वो लोग भी उतना ही अवेयर रहे और उतना ही उन लोगों को लेसन दे तो ज्यादा अच्छा है। तो इस साल नेशनल गर्ल चाइल्ड डे का जो थीम है वो एम्पावरिंग गर्ल्स फॉर ब्राइट फ्यूचर है। तो आपसे मैं ये जानना चाहूंगी कि एक सोसाइटी को या फिर देश का जो भविष्य है उसको बेहतर करने के लिए लड़कियों का एम्पावर्ड होना कितना जरूरी है?
बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। आप जस्ट इमेजिन कीजिए, विदाउट ए वुमेन दुनिया कैसे चलेंगे। औरत इन मर्द को जन्म देता है, मर्द अपने हाथों से दुनिया बनाते। तो सोचिए आप डिस्क्रिमिनेट करके एक वो बच्चे को पेट में ही जेंडर डिस्क्रिमिनेशन करके मार देते हैं, या एजुकेशन के लिए उसको बढ़ावा नहीं देते हैं, ये प्रोटेक्ट नहीं करते हैं। तो आप खुद सोचिए, आप वो समाज जीने में कैसा होगा। तो मेरा यही कहना है कि फॉर एग्जाम्पल आई हैव 7 सिस्टर्स। मेरे पापा के, मेरे खुद के 7 सिस्टर्स हैं। तो मेरे पिताजी ने कभी भी डिस्क्रिमिनेट नहीं किया कि बेटा को इतना पढ़ाना है, बेटी को इतना पढ़ाना है। हमें सबको इक्वली एजुकेशन का राइट दिए। बट देन ऑल्सो हमारी, स्पेशली हमारे जो ट्राइबल सोसाइटी में है, बेटी ओसी बन जाओ, मिनिस्टर बन जाओ, फिर भी एक बेटा चाहिए। तो वो मेंटेलिटी अभी तो मैं नहीं कहूंगा कि वो खत्म हो सकता है, उसे 1000 साल लगेंगे खत्म होने के लिए। बट देन एजुकेशन से भी सबसे ज्यादा आई थिंक मोरल, आपका जो एक डिसिप्लिन प्रिंसिपल होता है हर एक इंडिविजुअल में, स्पेशली फीमेल को लेके, उससे खुद इंडिविजुअल चेंज करना बहुत जरूरी है। और सेकेंडली है एजुकेशन इज मस्ट इम्पोर्टेंट। मैं गवर्नमेंट प्रोडक्ट हूँ। मैंने 7-8 किलोमीटर स्कूल जाके, अब हमारा स्कूल अभी डैम से याजली में डूब भी गया, स्कूल नहीं है। अच्छा। तो एजुकेशन को लेके मैं ये कहता हूँ कि आप एक बार फेल हो, 2 बार फेल हो, लेकिन जो भी मेरा बात छोटे बच्चे या उसका फैमिली सुन रहे, हार मत मानने दीजिए। एजुकेशन एक ऐसा तलवार है औरत के लिए कि आप उससे हासिल कर लेगा तो आप समझो आप नॉलेज हासिल कर लिया तो आप अपना लिए अपना राइट किया, अपने बच्चे के लिए अपने राइट और रॉन्ग किया है, उनके लिए आप लड़ सकते हैं। सो एजुकेशन इज मस्ट इम्पोर्टेंट, एंड देन हार नहीं मानना है। एंड स्पेशली फैमिली लोग के लिए कि ये है कि गवर्नमेंट बहुत सारा राइट दिया हुआ है, राइट को यूज कीजिए। हाँ। और जैसे कि छोटे बच्चे, जब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये भी दिया हुआ, एंड देन सुकन्या समृद्धि ऐसे कुछ है। हाँ। आप अभी से अगर बेटी, ज्यादातर क्या होता है ना, जो मैं थोड़ा अलग टॉपिक में जा रहा हूँ, ज्यादातर क्राइम या डिस्क्रिमिनेशन कहाँ से शुरू होता है? पॉवर्टी से। आप अगर, ये दुनिया का एक बिटर ट्रूथ है, अगर आपका पास स्टेटस या आपका पास पैसे कम है बोलने से, आप एक मजबूर जिंदगी हो के आप एक ऐसा फैसला लेते हैं कि बाद में वो फैसले से बहुत सारा प्रॉब्लम्स आ सकता है। तो उसके लिए भी गवर्नमेंट आपके बच्चे के लिए बर्डन नहीं होने के लिए, स्पेशली लड़की के लिए बहुत सारा स्कीम दिया हुआ है। खोजिए वो स्कीम क्यों, बहुत सारा है। तो एजुकेशन, अवेयरनेस एंड देन स्ट्रांग मेंटलिटी, हार मत मानिए, वही मेरा कहना है। वही अभी गवर्नमेंट जितना भी स्कीम तैयार करो, हम जो लेने वाले को पता नहीं है तो उसका भी कोई मतलब भी नहीं है। वैसे तो आजकल अभी हम हमारे यहाँ भी देखते हैं कि चाहे वो लिटरेचर हो और मॉडलिंग हो या फिर पेंटिंग वगैरह हो, कहीं में भी पढ़ाई में भी लड़कियां बहुत अच्छा कर रही है, वो देख पा रहे। लेकिन अगर आपसे मैं जानना चाहूँ तो ये कि लड़कियों की जो जैसे सेफ्टी, उनकी प्रोग्रेस या उनकी जो खुशियां है, उसको नजर में रखते हुए आज के दौर में लड़कियों के लिए सबसे चैलेंजिंग चीज जो क्या हो सकती है? आप क्या मानती है कि लड़कियों के लिए सबसे चैलेंजिंग ये चीज है? सबसे चैलेंजिंग आई थिंक जो इंडिविजुअल में का, अगर मैं एग्जांपल दूंगी, बिकॉज मे बी ऐसे प्रोफेशन में जहाँ पे हर दिन एक चैलेंज होता है। हाँ। तो मैं सोचता हूँ कि सेल्फ बिलीव हर लड़की, हर औरत, इवन हर इंसान को होना है। अगर आप खुद अपने आप को विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आप अवेयरनेस या आपको गवर्नमेंट कुछ प्रोटेक्शन या अवेयरनेस या आपको एजुकेशन में दिया हुआ है, बट आप खुद पे बिलीव नहीं करेंगे तो उधर तक आप पहुंचेंगे कैसे? तो आई थिंक इवन यू आर एजुकेटेड और यू आर अनएजुकेटेड, या आप माँ है या बच्चे है, आपको सेल्फ बिलीव होना बहुत जरूरी है। सेल्फ बिलीव होंगे तो आप बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप उसमें एजुकेट होना है,
अब नॉलेज होने से भी हो गया, बट सेल्फ बिलीव इज वेरी इंपॉर्टेंट मेरा ख्याल से। जी जी। और अगर हम सोशल मीडिया को आज के जमाने में हम उसको बाहर नहीं रख सकते हैं, तो जैसे कि अभी जिससे सोशल मीडिया का जमाना है, इसमें मतलब इसका क्या हो सकता, इसका क्या असर हो सकता है, हमको कितना इससे बचना चाहिए, स्पेशली जो मैं गर्ल चाइल्ड को लेके बात कर रही हूँ कि गर्ल चाइल्ड के लिए सोशल मीडिया, इसमें प्रोज एंड कॉन्स तो होता ही है हर में, लेकिन भी एक अगर हम गर्ल चाइल्ड के लिए एक खतरे के रूप में सोशल मीडिया को अगर देखा जाए तो हमें किस चीज से बचनी चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल सोशल मीडिया जो है वो एक ब्लेसिंग भी है, एक कर्स भी है। ब्लेसिंग इन अ सेंस, आप आजकल अगर सपोज ले लो, कुछ दुनिया का कुछ चीज एक चुटकी में आपको पता करना है, तो वहां से बहुत सारा नॉलेज आप गेन कर सकते हैं। एंड कर्स इन अ सेंस, आजकल मेरे खुद के भी बहुत सारा नीस नेफ्यू लोग हैं, तो उन लोग पढ़ाई से ज्यादातर मोबाइल पे अटका हुआ होता है। एंड देन एज फार द रिसर्च जो है साइंटिस्ट लोग, बच्चे का जो साइकोलॉजिस्ट लोग है, उसका एज फार मैंने कहीं पढ़ा हुआ था कि वहां से जो रेडियस आता है बच्चे का, ज्यादातर जो ब्रेन डेवलपमेंट है उसको स्लो किया जाता है। इट्स काइंड ऑफ एडिक्शन। तो मैं यही सजेस्ट करूंगी कि आप आजकल बिना मोबाइल का तो असाइनमेंट भी नहीं होते बच्चे लोग का, तो आप उसको दीजिए, बट देन एक लिमिटेड टाइम के लिए दीजिए। उसको रो रहे हैं तो उसको डायरेक्ट मत दीजिए हमेशा, क्योंकि वो एडिक्शन अगर सपोज हर चीज को आप लिमिटेड पार कर दे, दैट इज एडिक्शन। और उसका वो इंडिविजुअल के लिए, चाहे बच्चे लड़का हो या लड़की, बड़ा हो या बुढ़ा हो, उसके लिए खराब होगा। तो और एक है जो ये बहुत सीरियस कंसेप्ट है कि आज एक वर्ड है फिडोफिल, ऐसा कुछ होता है जिसमें छोटे बच्चे को आकर्षण या सेक्सुअल वे से अट्रैक्ट होता है। तो हमारा जो माँ पिताजी लोग हैं, पेरेंट्स लोग हैं, वो नो डाउट बच्चे को हर समय ब्रॉडकास्ट दिखाते हैं कि मेरे बच्चे डांस कर रहे हैं। बिल्कुल। आई अप्रिशिएट दैट कि अपना एक आर्ट्स, अपना एक टैलेंट, जो क्रिएटिविटी है दिखाना, आप एक्सपोज कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। बट देन आप ये मत सोचिए कि वहां सारा बहुत उसके स्क्रीन के पीछे बहुत सारे गंदगी आंख भी है जो टारगेट लिया होता है। ऐसे बहुत सारा केसेस है। सो मैं चाहती हूँ आप उससे सोशल मीडिया इस ब्लेसिंग यूज कीजिए, बट देन उसको ओवर सैदो अपना लाइफ में, अपने बच्चे के लाइफ में करने मत दीजिए सोशल मीडिया को। आज क्योंकि वक्त भी हो चला है, तो आप नेशनल गर्ल चाइल्ड डे के मौके पर आज अपनी तरफ से हमारे जितने भी श्रोता हमें सुन रहे हैं उन्हें क्या कहना चाहेंगे? नेशनल गर्ल चाइल्ड डे 2025 को मेरे सोसाइटी को, स्पेशली सब जितने भी बच्चियों को, उसको मैं ये कहना चाहूंगी कि अपना जो पोटेंशियल है, अपना जो इनर जो बिलीव, जो टैलेंट है, उसको हमेशा बरकरार रखिए। एंड देन अपने आप पे बिलीव कीजिए। एजुकेशन इज मस्ट। पढ़ाई मत छोड़िए, चाहे जितना भी तकलीफ हो। पढ़ाई एक ऐसी चीज है, ऐसा एक ट्रेजर है, हथियार है, जो आप जब बड़े होंगे आपका अपने लिए, अपना सोसाइटी के लिए, अपना फैमिली के लिए बहुत बड़ा एक योगदान रहेगा। एंड माय मैसेज टू ऑल द पेरेंट्स यह है कि बच्चे, स्पेशली लड़की को लड़का से कम मत समझिए। जितने पेरेंट्स का, नॉट ओनली इन एजुकेशन, साइकोलॉजिकली, इमोशनली बच्चे का साथ दीजिए। अब टीनेज होता है तो उसका एक दोस्त बन के, उसका प्रॉब्लम क्या है, क्या चीज परिस्थिति से गुजर रहा है, उसको पूछताछ कीजिए। क्योंकि माँ पिता से बढ़कर इस दुनिया में सबसे फर्स्ट टीचर कोई नहीं होता। तो सबको शुभकामनाएं देते हैं। और अवेयरनेस के लिए आप लोग गवर्नमेंट का जितना स्कीम है, जितना लोग का जितना लीगल राइट्स है, उनको थोड़ा सा गो थ्रू कीजिए। और एक चीज है, अगर इस माध्यम से अगर कोई भी सुन रहे हैं, तो इफ एनी प्रॉब्लम इज देयर, एनी काउंसलिंग यू नीडेड, देन चाइल्ड हेल्पलाइन है, नोट कीजिए 1098।
आई रिपीट इट अगेन 1098। कभी भी आप फोन कीजिए, अपना प्रॉब्लम, अपना शिकायत हमें बताइए और हम उस पे जितने अमल कर सकते हैं हम अपना तरफ से अमल करेंगे। आप मत सोचिए आप अकेले हैं, हम आपके साथ हैं। पढ़ाई मत छोड़िए, एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर सोसाइटी, स्पेशली हमारा जो अरुणाचल की ट्राइबल सोसाइटी को मैं ये बोलना चाहूंगी कि कंपेयर टू अदर स्टेट, कंपेयर टू अदर इंडियन स्टेट, हम लोग बहुत बच्चे को स्पेशली जनरल डिस्क्रिमिनेशन से बहुत दूसरे के कंपेयर हम लोग बहुत अच्छे हैं। उसके लिए मैं बहुत थैंकफुल हूं। बट देन जो सोसाइटी को लड़की को लेके एक जो हल्का सा, ज्यादा नहीं, एक हल्का सा भेदभाव है, उसे कम करने की कोशिश कीजिए। बच्चे, लड़की हो या लड़का, एजुकेशन सिर्फ देने से एक सोसाइटी आगे नहीं बढ़ते। एजुकेशन का कंपेयर सपोज ले लो आप, एक स्टेटस इन ए सिंबल लाइक स्टेटस, मतलब ये नहीं है कि आप उसको धनी बना दो, ये नहीं। स्टेटस मतलब एक रेस्पेक्टफुल वे, चाहे आपका लड़की तलाक लेके आए हो या 2-3 बार फेल हुआ हो या बहुत सारा लड़के बच्चे हो, तो उसको एक प्रेशर होता है ना कि मुझे लड़का ही बच्चे चाहिए। वो हल्का सा, ज्यादा नहीं है। हमारा सोसाइटी बहुत आगे है, उनको थोड़ा सा कमी कीजिए तो और बहुत ब्लेस्ड होगा। थैंक यू। हमारे जो श्रोता हमें सुन रहे हैं, मैडम ने भी अभी एक चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर बताया है 1098। उस पर किसी भी तरह की तकलीफ के लिए, किसी भी तरह की तकलीफ मतलब बच्चों से रिलेटेड किसी भी तरह की समस्या हो तो आप उस नंबर पे कॉल करके आप सहायता मांग सकते हैं। तो हम आशा करते हैं कि हमारे श्रोता मैडम ने जो जो बताया उस बात पर अमल जरूर करेंगे और खुद भी अवेयर रहेंगे और बच्चों को भी अवेयरनेस देंगे। तो हम इसी आशा के साथ आप सबको बताना चाहेंगे कि आज नेशनल गर्ल चाइल्ड डे के मौके पर आकाशवाणी से बातचीत कर रही थी चाइल्ड वेलफेयर कमेटी कैपिटल कॉम्प्लेक्स के चेयरपर्सन ताबाजिम। आपका मैम बहुत बहुत शुक्रिया इस मौके पर हमारे यहाँ आने के लिए। थैंक यू बुलाने के लिए और ये सभी बातें हमारे श्रोताओं के साथ साझा करने के लिए। और हम आशा करते हैं कि आप आगे भी इस तरह के प्रोग्राम के साथ, इस तरह के कार्यक्रम के साथ हमसे जुड़ते रहेंगे। तो इसी आशा के साथ कि आप सभी सुरक्षित रहेंगे और अवेयर रहेंगे और अपने बच्चों को भी अवेयरनेस देंगे, हम आपसे लेते हैं विदा। सुनते रहिए आकाशवाणी ईटानगर और अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज। नमस्कार।